हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल्स। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा है फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कैसे होता है। यानी अभी तक तो हमने देखा कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या, नेसेसरी कंडीशंस क्या है, मगर प्लांट के अंदर वो कैसे होता है, प्लांट में ऐसा क्या पार्ट होता है जिसके थ्रू वो परफॉर्म होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। तो जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियोस को देखें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और जो न्यू यूज़र्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो में सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस के इंटरनल फैक्टर्स और स्टोमेटा और कुछ नए पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है और गार्ड सेल्स क्या होते हैं। ये जो स्टोमेटा और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं बेसिकली क्या, हमारा क्लोरोफिल का एक पार्ट है, जिसमें जैसे मैंने आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक साइट होता है जहाँ पे जो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। तो अब उस क्लोरोफिल का ये एक पार्ट है, ठीक है। अब ये जो है, ये आपके गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के पिक्चर्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आइए गार्ड सेल देखते हैं कि गार्ड सेल क्या होता है और स्टोमेटा क्या होता है। तो बेसिकली गार्ड सेल की बात की जाए तो ये पार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो ये रिंग और ये रिंग है, जो कर्व वाले पार्ट हैं वो आपके क्या है, गार्ड सेल्स है। और ये जो कर्व सेल के बीच में जो पार्ट है, यानी ये जो होल टाइप का है, ये आपका है स्टोमेटा। तो ये पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग, और दूसरा जो है वो आपका स्टोमेटा क्लोज्ड। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोज होता कैसे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो हमारा स्टोमेटा होता है उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होता है, ठीक है। तो जो हमारे प्लांट में जो वाटर कंटेंट होता है, अगर उस वाटर कंटेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये जो गार्ड सेल्स है हमारे, ये क्या होता है, स्वेल हो जाते हैं। इस वाले पिक्चर में क्या है, वाटर सेल जो वाटर का क्वांटिटी है या जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है, इसलिए हमारे गार्ड सेल क्या है, ओपन है। गार्ड सेल ओपन है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सचेंज ऑफ वाटर, एवरीथिंग, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केस क्या होता है कि जब हमारा जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो अगर पूरा हो जाता है तो हमारे गार्ड सेल क्या होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। और जैसे स्वेलअप हो जाएंगे तो जो स्टोमेटा है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्टोमेटा को, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये क्या है, एक डोर है। जैसे हम अपने रूम घर के अंदर आते हैं या फिर घर के बाहर जाते हैं तो हम दरवाजे से जाते हैं, तो वैसे ही क्या है, जो स्टोमेटा होता है ये भी एक टाइप का दरवाजा है प्लांट के लिए। ये बेसिकली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक यही ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू कोई भी गैस एंटर कर सकता है और कोई भी गैस बाहर जा सकता है, और यही एक ऐसा पार्ट है जो वाटर के ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जब आपका वाटर का कंसंट्रेशन हैवी हो जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और स्टोमेटा बंद हो जाने के बाद क्या होता है कि कोई भी जो एक गैस है वो क्या होगा, इसके थ्रू नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को प्रिवेंट वो करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ये गार्ड सेल्स होते हैं। अब इस गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, यानी टाइनी होल्स। उस टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही साइट है पूरा जिसमें हमारा क्या होता है, खाना बनता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो गार्ड सेल है ये बेसिकली क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या है, एक दरवाजा है। गार्ड सेल जो होता है वो दरवाजे का मतलब बेस होता है, यानी उसको ओपन और क्लोज करने के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है वो ड्यू टू हैवी वाटर कंसंट्रेशन होने के कारण क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब
बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लीफ की, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लीफ जो होता है वो क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि जो प्लांट है, इस प्लांट में अब जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है, उसका क्या पार्ट है। तो प्लांट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट्स के थ्रू क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या करता है, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि वाटर एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉइल में हाई कंसंट्रेशन होता है तो इसलिए क्या होता है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और क्या होता है कि प्लांट्स को और भी कुछ वाइटल पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई सारे पार्ट्स। और ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे सॉइल के अंदर होते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट्स होता है वो हमारे ये सारे मटेरियल भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड वेरियस पार्ट्स। तो जो हमारा वाटर है वो वाटर के साथ ही ये सारे वाइटल पार्ट्स उसके अंदर मिल जाते हैं और वो रूट्स क्या करता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस process occurs and the food has been prepared। तो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है, गार्ड सेल ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में देखा जाता है कि जो स्टोमेटा है वो कैसे ओपन हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है, और क्या पार्ट्स होते हैं, क्या पोर्शंस होते हैं, किस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको यही एक्सप्लेन करूंगा, जिन्हें नोट्स लिखने हैं वो मेरे वीडियो को पॉज करके जो भी नोट्स इसमें लिखे हुए हैं वो सारे नोट्स लिख सकते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से उसमें डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार लास्ट उस चीज़ को समराइज़ कर दूं। जो गार्ड सेल होता है वो बेसिकली क्या होता है, उस एक प्रोटेक्टिव सेल होता है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, उसको कंट्रोल करता है। स्टोमेटा जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। जैसे ही गार्ड सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आएगा तो मेरा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, अपने आप क्लोज हो जाएगा और मेरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।